सोचो एक लड़की जिसे पूरा स्कूल प्रिंस के नाम से जानती हो। लड़कियां उस पर फिदा है और बॉयज उससे जलते हैं, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी एंट्री होती है उसके लाइफ में एक रियल प्रिंस की। ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, ये लव स्टोरी है पहली बार एक लड़की को लड़की बनकर देखे जाने की। तो चलिए शुरू करते हैं वही ताकेगुची और कोहाको की लव स्टोरी को। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक मेट्रो स्टेशन को, जहां पर सभी बच्चे मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद यहाँ पर मेट्रो स्टार्ट हो जाता है और मेट्रो के अंदर यहाँ पर ओई होती है। ओई एक लड़की की हेल्प करती है। वो लड़की बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। वो भीड़ में चल नहीं पा रही होती है, तो ओई वहाँ पर आ जाती है और वो उसकी हेल्प कर देती है। वो उसे बड़े प्यार से देखती है और कहती है थैंक यू। उस लड़की की हार्ट बीट बहुत तेज दौड़ना स्टार्ट कर देती है, बट वही तो मेट्रो के अंदर ही थी, क्योंकि उसका स्कूल अभी तक आया नहीं है। वो अपने सर पर एक हेडफोन लगाती है और गाने सुनना स्टार्ट कर देती है। कुछ लड़कियां उसे देखती हैं मेट्रो के अंदर और कहती हैं कितना सुंदर फेस है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो एक लड़की उसे बोर्ड के पीछे ले जाती है और उसे एक गिफ्ट देती है। वो लड़की ओई को कहती है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। यहाँ पर उस लड़की को पता नहीं होता कि वो भी एक लड़की है। ओई चौंक जाती है और वो कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। फिर वो बहुत अजीब सा मुंह बनाती है, इसकी वजह से वो गिफ्ट ले लेती है। जब लॉकर रूम के अंदर आती है तो उसकी दो दोस्त नोबारा और कोतोबुकी कहती हैं कि तुम्हें प्राइमरी स्कूल के अंदर भी गिफ्ट मिला करते थे, अब तुम यहाँ पर हाई स्कूल में आ गई हो तभी भी तुम्हें गिफ्ट मिलता है, क्या बात है। वो यहाँ मन में सोचती है कि उसका जो चेहरा है उसे उसके पेरेंट्स से मिला है और उसकी आवाज भी, उसकी आवाज थोड़ी सी डीप है जैसे कि लड़के बोलते हैं, और यहाँ पर उसका फेस भी लड़कों की जैसे ही है, इसीलिए सभी लोग उसे लड़का ही समझते हैं और उसे प्रिंस कह के बुलाते हैं स्कूल के अंदर। उसकी दोस्त यहाँ पर बोलती है नोबारा कि तुम जो हो पिछले साल स्कूल में एक लड़की को लेकर भाग रही थी। तो वो सीन बिल्कुल एक मांगा की तरह था, रोमांस मांगा की तरह। ओई जो होती है वो बचपन से ही इस बात से परेशान होती है, क्योंकि है वो लड़की और वो लड़के जैसा ट्रीट होता है उसे स्कूल के अंदर। बचपन में भी उसे ऐसा ही ट्रीट होता था और यहाँ पर बड़े होकर भी उसे ऐसा ही ट्रीट किया जा रहा है। इसीलिए वो उनसे अलग हो जाती है और स्कूल के बाहर चली जाती है। वहाँ पर एक लड़की का रुमाल नीचे गिरा होता है, उसे उठाकर उस लड़की को देती है, तो वो भी बहुत ही अच्छे अंदाज से उसे कहती है थैंक यू। वो सोच रही होती है कि है तो वो प्रिंसेस, बट सभी लोग यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ उसे प्रिंस की तरह ट्रीट करती हैं। ये बहुत अजीब है। वो आगे जाती है तो देखती है एक लड़का यहाँ पर ऊपर से कूदकर उसके पास आकर रुकता है और वो उसे देख रहा होता है। वही उसको देखने के चक्कर में वो ध्यान नहीं देती कि वो उसके पास आकर गिरता है, जिसकी वजह से वो भी नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं वो लड़का कोई और नहीं कोहाकू होता है। वो उसके फेस को पकड़ता है और बिना कुछ सोचे बोलता है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। डूड, तुम इतने खूबसूरत कैसे हो सकते हो। अब डूड जो है वो लड़कों को बोला जाता है। यहाँ पर वो नाराज हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। कोहाकू को कुछ समझ में नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। सभी लड़कियां यहाँ विंडो से देख रही होती हैं और सभी लड़कियां यहाँ पर ओई के बारे में बात कर रही होती हैं कि वो एक प्रिंस है, उसका चेहरा बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर वो परेशान हो जाती है ये सब सुन सुन के। उसकी एक दोस्त बताती है कि पता है तुम्हें, प्रिंस जो होता है उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वो बहुत सारी लड़कियों को यहाँ पर ले सकता है। बहुत सारी लड़कियां उससे प्यार करती हैं। तभी हम देखते हैं कि कोहाकू यहाँ पर रुक जाता है और वो विंडो से देखता है। वो लड़का जो सुबह उससे मिला था वो उसी क्लास के अंदर पढ़ रहा होता है, तो वो विंडो से उसे देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम ठीक हो ना। कोहाकू स्कूल का दूसरा प्रिंस होता है। सभी लड़कियां उस पे मरती हैं। लड़कियां देखती हैं कि वो यहाँ पर ओई से बात कर रहा है। कोहाकू का दोस्त कहता है कि तुम ताकेगुची को जानते हो, ओई ताकेगुची, वो एक लड़की है। और लड़कियां ओई से पूछने लग जाती हैं कि क्या तुम यहाँ पर कोहाकू को जानती हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़का वो बताता है उसका दोस्त कोहाकू को कि वो एक लड़का नहीं है, लड़की है। तो वो शॉक हो जाता है। उसने सुबह सुबह उसको डूड बोल दिया था, जिसकी वजह से वो नाराज हो गई थी। उस बात से उसे बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है गोगो को। वो सोचता है कि उसे जाकर मिलकर माफी मांगेगा। शाम हो जाती है और हम ओई को देखते हैं जो कि एक मार्केट के अंदर गई होती है। वो दिन भर यही सोचती रहती है कि लड़कियां भी उसे प्रिंस कह के बुलाती हैं, जबकि लड़कियों को पता है कि वो भी एक लड़की है, तो फिर वो ऐसा क्यों करती हैं। वो उस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। चलो लड़कों का समझ में आता है कि वो यहाँ पर उसे प्रिंस बोलते हैं, पर लड़कियां भी प्रिंस बोलती हैं। बहुत अजीब है। वो देखती है कि काउंटर पे एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। उसने ड्रिंक किया होता है। ओई उस लड़के के पास जाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम इसे परेशान कर रहे हो।
मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो लड़का ओई को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं गोकू भी यहाँ पर आ जाता है और वो उसकी वीडियो बना लेता है और कहता है कि ये वीडियो जो है बहुत जैसे वायरल हो सकती है। वो जो लड़का होता है वो कहता है कि जल्दी से इस वीडियो को डिलीट करो वरना मैं तुम्हें भी मारूंगा। और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है गोकू का। गोकू उसका मुंह पकड़ के कहता है कि जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। और उस लड़के को वो साइड में फेंक देता है और फिर बात करने चला जाता है ओई से। वो वही को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का दोबारा उसके पीछे से उसे हमला करने के लिए आता है। फिर यहाँ पर ओई जो होती है अपने कराटे मूव से उस लड़के का पंच रोक लेती है और कहती है कि इस तरह से किसी के ऊपर पीछे से वार करना एक कायर लोग करते हैं, तो तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि जब ये वो ऐसा करती है कराटे मूव से उसके पंच को रोकती है। कोहाकू देखकर यहीं पर फ्लैट हो जाता है, कहता है कितना अच्छा मूव है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे भगाकर एक पार्क के अंदर ले जाता है जहाँ पर वो झूला झूल रहे होते हैं। कोहाकू पार्क में आकर भी उसे माफी मांगता है और कहता है तुम मार्केट में किस लिए आई थी, तो वो बताती है कि मैं स्टडी मटेरियल के लिए आई थी। और वो मन में सोचती है कि वो इस जगह पर किस तरह से आ गई है। वो कहता है कि मुझे पता है कि अगर मैं किसी लड़की को लड़का बोलकर बुलाऊं तो उसे थोड़ा अजीब फील होगा, जो उसे फील होगा वो तो मुझे नहीं पता है। फिर हम देखते हैं कि ओई यहाँ बताती है कि लोग मुझे प्रिंस और हीरो कहकर बुलाते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि वो मुझे ऐसा कहकर बुलाएं, क्योंकि मैं प्रिंसेस बनना चाहती हूँ ना कि प्रिंस। बचपन से लेकर आज तक सभी ने मुझे प्रिंस की तरह फील कराया, किसी ने मुझे प्रिंसेस की तरह नहीं फील कराया। वो बहुत ध्यान से कोहाकू जो होता है उसकी बातों को सुन रहा होता है और वो उससे बातें करने में कंफर्टेबल हो रही होती है। कोहाकू यहाँ पर कहता है कि एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जो हूँ तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हें लाइक कर रहा हूँ, पर मैं इस बात को कैसे समझाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो एकदम से घबरा जाती है कि ये कैसी बातें कर रहा है। और रुको जरा, इसे मेरा नाम कैसे पता है, ये सब डिटेल इसे कहाँ से मिली। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूँ जिंदगी भर। जो बातें उसने वो कही थी वो सोच ही रही होती है, तभी वो उसके पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह फील करा रहा हूँ। ओई जो होती है वो यहाँ पर शर्मा जाती है और वो नीचे देखने लग जाती है। वो उसके एक्सप्रेशन को देख रहा होता है कोहाकू। वो कहता है देखो तुम तो बिल्कुल हीरोइन की तरह लगती हो। ओई के लिए ये सब कुछ नया था, जैसे कि उसका गोद में उठाना और ये बोलना कि तुम एक प्रिंसेस हो और साथ में ये बोलना कि तुम एक हीरोइन लगती हो, ये दोनों ही अलग थे। वो जल्दी से यहाँ घबरा जाती है और उसकी गोद से उतरकर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। वो भागते हुए कुछ दूर जाती है और फिर रुक जाती है और सोचती है कि आज से पहले कभी किसी ने मुझे इस तरह से बात नहीं किया। मेरी जो बॉडी है बिल्कुल लड़कों की तरह लगती है और मैं एक बहुत ज़्यादा टॉल हूँ और मेरा चेहरा जो है किसी लड़के की तरह लगता है और मेरी आवाज़ भी जो लड़के की जैसे है। और वो चाहती है कि वो इस तरह की उम्मीद ना बनाए कि कोई उससे लड़का आता है और उसे कहता है कि तुम एक प्रिंसेस की तरह लगती हो और तुम बिल्कुल हीरोइन हो, जिससे कि उसकी उम्मीद बढ़ जाएगी उस लड़के के लिए। अगर वो लड़का छोड़ के उसे चला गया तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा उसके दिल में, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कोहाकू जो होता है यहाँ कंफ्यूज होता है कि उसने ऐसा कुछ तो नहीं कहा जिससे कि वो नाराज हो जाए और यहाँ से चली जाए। अगले दिन स्कूल के अंदर हम देखते हैं ओई जो होती है स्कूल के अंदर आई होती है और वो सोच रही होती है रात वाली बात की वजह से है ना, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। तभी वो सीढ़ियों पर देखती है कि यहाँ कोहाकू उसका वेट कर रहा होता है और उसे याद आता है कि वो उसे देखकर भाग गई थी। अब ये कुछ पूछे ना, वो कहता है कि अरे कल तुम एकदम से भाग गई थी, क्या बात हो गई। तो वो बताती है कि सॉरी मुझे माफ करना, मेरा कुछ अर्जेंट काम था इस वजह से मैं भाग गई थी। ऐसा वो झूठ बोलती है। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि सभी लोग उसे प्रिंस कहते हैं, उस लड़के ने कोहाकू ने उसे प्रिंसेस कह के बुलाया था। वो कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी ही गलती थी, मैंने इतनी सारी चीजें तुम्हें एकदम से कह दी, बट मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी भर देखना चाहता हूँ और मैं देखते ही रहना चाहता हूँ। वही कहती है कि ऐसा तो किडनैपर करते हैं, तो क्या तुम मुझे किडनैप करने वाले हो। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहती है कि यहाँ पर कोई वीडियो बना रहा होगा, इसीलिए तुम यहाँ वीडियो बनवा रहे हो और फिर उसके बाद चले जाओगे। वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोहाकू कहता है एक्चुअली जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपनी आंखों को तुम्हारे ऊपर से हटा नहीं पाता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूँ। तो क्या आज तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी। वो कहती है कि मुझे नहीं पता है, मैं तो अभी जा रही हूँ यहाँ से। वैसे अगर तुम मुझे इस तरह देखोगे तो मुझे लगेगा कि तुम एक किडनैपर हो और मुझे घूर रहे हो और स्टॉक कर रहे हो, ऐसा कुछ फील आएगा। वो सोचती है कि इस लड़के के साथ क्या हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लंच हो जाता है और सभी लड़कियां उसके पास आती हैं लंच करने के लिए, उसकी 2 फ्रेंड होती हैं ना वो। फिर हम देखते हैं कि जैसे वो पूछती हैं कि चलो लंच करना स्टार्ट करते हैं,
और वो गुहाकू के बारे में सोच रही होती है, तभी गुहाकू की एंट्री यहाँ पर हो जाती है। अब लड़कियां जो होती है गुहाकू को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, क्योंकि गुहाकू यहाँ सेकंड प्रिंस है और ऑलमोस्ट सभी लड़कियां उसे पसंद करती हैं। इसीलिए सभी लड़कियां यहाँ पर बात करने लग जाती हैं कि ओई जो है इसे कैसे जानती है, ओई और गुहाकू के बीच में कुछ चल रहा है क्या। ऐसी बातें क्लास के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। गुहाकू कहता है कि चलो अब लंच करने के लिए चलते हैं, जैसा तुमने कहा था। अब लड़कियां कुछ और बातें ना बनाएं, इसी वजह से ओई जो होती है वो जल्दी से अपना लंच बॉक्स उठाती है और उसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देती है, ताकि वो जल्दी से यहाँ से दूर चली जाए और लड़कियां उसे बात करना कम कर दें उसके बारे में और गुहाकू के बारे में। अब वो दोनों एक क्लासरूम के अंदर जाते हैं। वो क्लासरूम बंद होता है। गुहाकू उस क्लासरूम को खोलता है। अब ओई कहती है कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। वो बताता है कि ओल्ड स्कूल की बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई भी नहीं आता। कभी कभी मैं बोर हो जाता हूँ तो सोने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ, तो तुम भी यहाँ पर आ सकती हो। और वैसे भी अगर हम दोनों को किसी ने लंच करता हुआ देख लिया तो हमारे बारे में वो बातें बनाएगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ जहाँ पर तुम्हें और मुझे कोई नहीं देख सकता है। साथ ही गुहाकू कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अपने मन को रोक नहीं पाया। वो तुम्हारे साथ लंच करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारी क्लास में आकर तुमसे पूछा। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो। ओई जो होती है वो कुछ नहीं बोलती। वो यहाँ पर टेबल के ऊपर बैठ जाती है और गुहाकू भी टेबल के ऊपर बैठ जाता है। दोनों जो है यहाँ पर लंच करना स्टार्ट करते हैं। मन ही मन वो सोच रही होती है कि इसे मैं प्रिंस नहीं लगती हूँ क्या, इसे मैं प्रिंसेस लगती हूँ। वैसे क्लास में सभी लड़कियाँ इसे प्रिंस कह के बुलाती हैं, तो क्या इसका चेहरा इतना अच्छा है कि सभी लड़कियां इसे प्रिंस कह के बुलाती हैं। ओई जो है अपनी चावल के ऊपर करी डालना स्टार्ट कर देती है और वो उसके करी को देख रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारी करी जो है वो काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है, ऐसा क्यों? तो बताती है कि मेरी जो है ना एक करी वाला रेस्टोरेंट है, इसी वजह से मैं करी वहीं से लेकर आती हूँ, क्योंकि वो रेस्टोरेंट मेरा ही है। अब गुहाकू जो है यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है मुझे तो अब जिंदगी भर यहाँ पर करी खाने के लिए मिल जाएगी, वो भी फ्री में। ओई कहती है वैसे मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, नहीं तो वो लोग मेरा एक नाम निकाल देंगे, उन्होंने मेरे बचपन में नाम निकाला था। तो पूछता है कैसा नाम? तो बोलती है कि तुम हंसोगे तो नहीं? तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं हंसूंगा। वो बोलती है करी प्रिंस। अब जैसे ही वो करी प्रिंस बोलता है वो हंसने लग जाता है। तो आपको यहाँ पर ओई का नाम कैसा लगा, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। गुहाकू तो उसके नाम को कहता है कि तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा क्यूट है ओई-चान। वो हम देखते हैं कि यहाँ क्लास के बाहर कोई है ना घूम रहा होता है। उसे लगता है कि क्लास के अंदर कोई है। यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई आके चेक करने वाला आता है, बट इसे नहीं पता इन दोनों को। वो उसे फिर से देखने लग जाता है क्योंकि उन दोनों का लंच तो खत्म हो चुका होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वो ही नीचे देखती है बट गुहाकू उसे देखता है और कहता है कि क्या ख्याल है उसके बारे में। वो उसके टाई को पकड़ लेता है। वो जानना चाहता है कि क्या वो जिंदगी भर उसे देख सकता है या नहीं देख सकता है। तो वो शर्मा जाती है। वो उससे कहता है कि तुम जो चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखाती हो, ऐसे एक्सप्रेशन दोबारा दिखाओ ना, मुझे बहुत मजा आता है इसे देखकर। और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। तो आपको ओई और गुहाकू की स्टोरी कैसे लगी प्लीज नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो प्लीज नीचे कमेंट करें और प्लीज इस वीडियो को हाइप करवा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।